27 लाख का जो फर्जी निविदाकार कंपनी को जो इन्होंने भुगतान किया है नगर निगम में, ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। वार्डों में लगभग कोई ऐसा वार्ड छूटा नहीं है, अछूता है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ। कई ऐसे मुद्दे हैं, हम कहें तो देखें आप, जब सीवरेज का इस समय काम चल रहा है, 8 महीने से 1 साल से लगातार सड़कें बंद पड़ी हैं। निगम में वह घोटाला भी वर्तमान आयुक्त महोदय के ही हस्ताक्षर से हुआ। निविदा आमंत्रित की गई थी 150 सफाई कर्मियों की, जिसमें लगभग 10 निविदाकारों ने निविदा पत्र भरे थे और उसमें से एक निविदाकार जिसका सबसे कम दर था, उसे निविदा आवंटित करने की अनुशंसा जो परिषद की समिति होती है उसने किया हुआ है। कृष्णा फैसिलिटी करके कोई है जिसके नाम पे वह कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की गई, लेकिन भुगतान केके ग्रुप के नाम पे किया गया है 27 लाख रुपए का, जो जांच का विषय है। इन्हीं दो विषयों को लेकर के संयुक्त संघर्ष मंच अनेकों संगठनों के माध्यम से कल 26 सितंबर से नगर पालिक निगम सिंगरौली के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है और हम सब बैठने जा रहे हैं। इसी के लिए आप सभी को बुलाया गया है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या हमारे पास बैठे हुए पैनल के लोग आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। लगातार नगर पालिक निगम सिंगरौली भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मामले निकल आ रहे हैं। अभी देखिए शिवाजी कॉम्प्लेक्स हो या प्लाजा हो गया, इन पर अभी तक आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि प्लाजा आज से 14 वर्ष हो चुके हैं। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठाई जा रही, पहले क्यों बताइए। देखिए, बहुत से राजनीतिक पार्टियां थीं, बहुत से राजनीतिक दल थे और आम सभी लोगों को ये बात जानकारी थी कि आवास में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर निगम के अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये पीड़ा सभी समाज के दबे कुचले प्रबुद्ध वर्ग जो ये अपने आप को मानते हैं कि मेरे सामने अत्याचार हो रहा है, हमें सामने उठ कर आना चाहिए। इस सारी समस्याओं को देखते हुए जो है तो संघर्ष संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना और सभी लोगों ने ये लक्ष्य रखा कि सिंगरौली जिले में नगर निगम ही नहीं, जिस किसी प्रकार से भ्रष्टाचार पाया जाता है और उस भ्रष्टाचार के रोकने के लिए हमारा संघर्ष जो समिति बनी हुई है वो आगे आएगी। चाहे वो किसी जाति समुदाय का व्यक्ति के विरुद्ध हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष के संबंध में हो, चाहे वो किसी राजनीति के संबंध में व्यक्ति हो, यदि वो गलत करता है तो उसके संबंध में आगे आए। तो जैसा आप अभी पूछ रहे थे कि इसके पहले क्यों नहीं आई, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना हुआ है, ये अभी लगभग से 5 से 6 महीने के, अभी 1 महीने मुश्किल से 1-2 महीने से संचालित हुआ है। और जब से आप देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से हम एक से एक बढ़ के समस्याओं को समाधान करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा जहाँ कहीं भी खड़ा होता है तो समस्याएं सामने निदान होकर सामने आती है। और आप देखते रहिएगा, चाहे वो पाइपलाइन का मुद्दा हो, चाहे वो 27 लाख संविदा का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का मुद्दा हो, उसके संबंध में हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा आगे आएगा और लोगों को निजात देंगे। और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगा, चाहे वो जिले के कलेक्टर हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर हो, चाहे शिक्षा विभाग का बीओ हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीओ। नगर निगम में जो है महिला पार्षदों की जगह जो है पार्षद पति अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और शासकीय जमीन पर बाकायदे करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा करके तैनात कर दी है। वार्ड क्रमांक 44 का मामला है। भाजपा के पार्षद हैं अमरेश शर्मा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चूंकि आपके माध्यम से ये जो आज यह प्रेस वार्ता रखा गया है, ये नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के निगम से ही पार्षद नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय। चूँकि आपका कहना है कि पार्षद पति जाते हैं, पार्षद नहीं जाती हैं, जो पार्षद बनी हुई हैं, ये चूँकि परिषद में जो माननीय सदन के अध्यक्ष हैं, सभापति बैठे हुए वहाँ पे और जो माननीय महापौर महोदय हैं, इसका विरोध तो उनको करना चाहिए। वहाँ पे ये मंच जो बैठा हुआ है, यह मंच हम ये बिल्कुल आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि चूँकि जनता वोट दे करके नेतृत्व अपना चयन करती है, अपनी आवाज़ बनाती है उस सदन में अपनी आवाज़ को रखने के लिए, तो निश्चित ही जो जनता का प्रतिनिधि है और जहाँ जिस सदन में जिसको जगह मिली है उस सदन में उसको बैठना चाहिए। आपके माध्यम से ये संदेश हम जरूर देंगे। लेकिन चूँकि हम जानते हैं यह सिंगरौली हम सबकी है, इस सिंगरौली में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से दोनों प्रकार से जो टैक्स है, जो कर है, हम अदा करते हैं। और टैक्स जो देने के बावजूद भी हमारे उस टैक्स का किस प्रकार से नगर निगम खयानत कर रहा है, यह सबसे बड़ा विषय हम सबके लिए जानने का है।
आज हम सबके पास में दो सबसे बड़ा मामला आया है। जो मुद्दा वो शिवाजी कॉम्प्लेक्स में जो पाइपलाइन का घोटाला है, पहला वो, दूसरा 27 लाख का जो फर्जी निविदाकार कंपनी को जो इन्होंने भुगतान किया है नगर निगम ने, ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे हम देखें तो हमारे पूरे नगर निगम के 45 वार्डों में लगभग कोई ऐसा वार्ड छूटा नहीं है, अछूता है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। कई ऐसे मुद्दे हैं। हम कहें तो देखें आप, जब सीवरेज का इस समय काम चल रहा है, 8 महीने से 1 साल से लगातार सड़कें बंद पड़ी हैं। बीच सड़क से आप तोड़ करके एक बड़ी सड़क को आप बीच में जो है कि सीवर लाइन का काम कर रहे हैं, सीवरेज का काम कर रहे हैं और उसका पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आदेश है कि जिस प्रकार से पूर्व में सड़क था, यदि आप उस सड़क को तोड़ते हैं तो उस सड़क को यथावत उसी स्थिति में आपको पुनः जो है कि तैयार करना है, लेकिन इस प्रकार का कार्य नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, सफाई कर्मी को लेकर के, सफाई को लेकर के अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि नगर निगम सिंगरौली जो है पूरे मध्य प्रदेश में कई बार प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है सफाई के मामले में। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिटाडेल कंपनी, जिसको यह टेंडर मिला है सफाई का, उसके माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है सिंगरौली जिले में, ये सबके सामने है, वो कोई छूता नहीं है किसी प्रकार से। आप सबको संज्ञान में है ये। आप जानते हैं कि उसको जो टेंडर मिला है वो कचरा उठाती है। सुबह सुबह देखते होंगे दरवाजों पे गाड़ियां घूम रही हैं, कचरा उठा के वो डंप कहाँ कर रहा है, उसका निश्चित स्थान कहाँ है डंप करने का, उसको वहाँ वो डंप ना करके वो क्या कर रहे हैं, आप देखे होंगे बलियरी क्षेत्र में उसकी डंपिंग हो रही है और वो पूरा कचरा बह करके कहाँ जा रहा है, डैम में जा रहा है। और वो डैम का पानी जो है वो सप्लाई करके पीने के लिए नगर निगम क्षेत्र में आ रहा है। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर आप करती है तो एक प्रक्रिया बनी हुई है कि कहां से, किसके माध्यम से होते हुए 2-3-4 प्रकरण जो है कि आपकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के माध्यम के बाद जो है वो जाता है कहां, कमिश्नर साहब के पास में अंतिम अनुमोदन के लिए, साइन के लिए। हम कहते हैं कि आपने सब कुछ सही पाया, सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा, तब तो आपने साइन सिग्नेचर किया।